मैं वतन वापसी की तैयारी कर रहा हूं। रजा पहलवी का गैर मामूली ऐलान, खामनाई का बगावत कुचलने का ऐलान, ट्रंप की खुली मुदाखलत की धमकी। ईरान आलमी तसादुम के दहाने पर है। ईरान इस वक्त अपनी तारीख के एक निहायत हसास और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है। हालिया हफ्तों में शुरू होने वाले एहतजाजात अब महज माशी मुतालिबात या अवामी गुस्से तक महदूद नहीं रहे, बल्कि खुलेआम इस्लामी निजाम के खात्मे और रिजीम चेंज के नारों में ढल चुके हैं। यही वो नुक्ता है जहां दाखिली बहरान, बैरूनी मफादात और आलमी ताकतों की स्ट्रेटेजिक तरजीहात आपस में टकरा रही हैं। ईरान के माजूल शाही खानदान के जला वतन साबिक वली अहद रजा पहलवी का ताज़ा ऐलान इस पूरे मंजरनामे में एक गैर मामूली और मानी खेज मोड़ की हैसियत रखता है। पहली बार उन्होंने खुलकर कहा है कि वो वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके बकौल जब कौमी इनकलाब कामयाब हो तो वो ईरान के अवाम के दरमियान मौजूद हों। उनका ये कहना कि अब मकसद सिर्फ सड़कों पर निकलना नहीं, बल्कि शहरों के मराकज पर कब्जा करना और उन्हें बरकरार रखना है, वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदही करता है कि एहतजाज को मुनज़्ज़म सियासी इनकलाब की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है और एक मुतबादिल क़यादत को सामने लाने का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। खामनेई का दो टोक पैगाम। दूसरी जानिब रियासती सतह पर रद्द अमल भी गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इन वाक़यात को बगावत करार देते हुए दो टोक पैगाम दिया है कि निज़ाम के खिलाफ किसी भी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक रियासती इदारों को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो इस बगावत को कुचलें और इक़्तिदार को किसी दबाव या बैरूनी मुदाखलत के तहत मुंतकिल नहीं होने दिया जाएगा। इसी तनाजुर में हुकूमत के हामियों ने मुल्क भर में बड़े मुजाहरे किए हैं, जो इस बात का इजहार है कि ईरान के अंदर एक वाज़ेह सियासी तकसीम पैदा हो चुकी है। ईरान क्यों निशाने पर है? असल मसला क्या है? असल हकीकत यह है कि ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत, वसी एनर्जी ज़खायर, यूरेनियम अफजूदगी और खित्ते में फैसलाकुन असर और रसूख की वजह से तवील अरसे से अमरीका और इसराइल के लिए एक बड़ा और मुस्तकिल चैलेंज रहा है। इस चैलेंज को खत्म करने के लिए माजी में बराह रास्त फौजी दबाव, सख्त तरीन माशी पाबंदियां और महदूद अस्करी इकदामात आजमाए गए। इसी तनाजुर में अमरीका और इसराइल ने ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को हालिया बरसों में निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में इसकी प्रॉक्सीज को कमजोर करने की कोशिश की, अहम रहनुमाओं और फौजी सरदारों की टारगेट किलिंग की और ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले किए, ताकि ईरान की स्ट्रेटेजिक ताकत को तोड़ा जा सके। मगर इसके बावजूद ईरान को झुकाया न जा सका और न ही मतलूबा नताइज हासिल हुए। ये ईरान का मौजूदा क्राइसिस सिर्फ एक वक्ती पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं, बल्कि एक गहरा और लेयर्ड मसला बन चुका है। आज ईरान ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां महंगाई, करेंसी कोलैप्स, बेरोजगारी और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन ने मिलकर सोसाइटी को अंदर से हिला दिया है। शुरू में ये प्रोटेस्ट्स इकोनॉमिक डिमांड्स तक महदूद थे, लेकिन वक्त के साथ ये एक वाइडर पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हो गए, जहां लोग सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं बल्कि सिस्टेमिक चेंज की बात कर रहे हैं। स्टेट और आवाम के दरमियान ट्रस्ट का गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हर क्रैकडाउन सिचुएशन को और ज्यादा एक्सप्लोसिव बना देता है। इस क्राइसिस का एक और पहलू ये है कि ईरान इंटरनेशनल प्रेशर और रीजनल टेंशन्स के बीच फंस चुका है। सैंक्शंस ने इकोनॉमी को कमजोर कर दिया है, जबकि गवर्नमेंट के सख्त सिक्योरिटी मेजर्स ने इंटरनल इंस्टेबिलिटी को और गहरा कर दिया है। इंटरनेट शटडाउन्स, अरेस्ट्स और फोर्स का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म कंट्रोल तो ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पब्लिक एंगर को और ज्यादा जमा कर रहा है। आज ईरान एक ऐसे स्टेज पर है जहां हर डिसीजन फ्यूचर का रुख तय करेगा, या तो डायलॉग और रिफॉर्म की तरफ या फिर और ज्यादा कन्फ्रंटेशन और अनसर्टेनिटी की तरफ। आज ईरान एक बहुत मुश्किल और सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमिक प्रेशर ने आम ईरानी लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। लोग सड़कों पर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, बल्कि एक डिमांड है कि सिस्टम उनके मसाइल को सीरियसली ले। इस क्राइसिस का पहला और सबसे जरूरी सोल्यूशन ईरान के अंदर से आता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम के जेन्युइन इश्यूज को तस्लीम करे, डायलॉग का रास्ता खोले और फोर्स के बजाय रिफॉर्म्स पर फोकस करे। जब लोगों को पीसफुल तरीके से बात करने का मौका मिलता है तो हालात इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। अमेरिका और इजराइल को भी ये समझना होगा कि प्रेशर, धमकियां और सैंक्शंस अक्सर सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। अगर वाकई मदद मकसूद है तो मिलिट्री अप्रोच के बजाय डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। सैंक्शंस का असर ज्यादातर आम लोगों पर पड़ता है, न कि डिसीजन मेकर्स पर। इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान और वेस्ट के दरमियान डायलॉग को फैसिलिटेट करे। यूनाइटेड नेशंस और न्यूट्रल कंट्रीज ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद कर सकती हैं।